अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो सीलिंग फ़ैन है उसको किस तरीके से खोला जाता है। जब भी आप सीलिंग फ़ैन खोलते हैं तो ऊपर खोलने के बाद हमारे पास जो सीलिंग फ़ैन होता है उसके ऊपर उसके अलावा 3 नट लगे होते हैं। उन तीनों नटों को आप खोल देंगे, जैसे ये हैं, आपको मैं दिखा रहा था कि इसी तरीके से आप उसके 3 नट खोल देंगे। जब आप उसके 3 नट खोलेंगे तो उसके बाद हम एक मार्कर से उसको निशान लगा देंगे ताकि हमारे पंखे का बैलेंस आउट ना हो। जब भी आप पंखा फिट करेंगे तो ये इसी मार्कर वाले निशान पे लगाएंगे, फिर हमारे पंखे का बैलेंस बिल्कुल बराबर रहेगा। अब उसके बाद पंखे के ऊपर आप देखें ये टिक्की लगी होती है, तो इस टिक्की को अपने हाथ की मदद से भी खोल सकते हैं। अगर आप हाथ से नहीं खोल पा रहे तो पेचकस या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। इसी तरीके से अभी आप देखें मैं इसको खोल रहा हूँ पेचकस की मदद से, तो अभी ये खुल जाएगी पेचकस के मदद से। तो अभी मैंने इसको खोल दिया है। तो उसके बाद जब हम इस पंखे को खोलते हैं तो हमें इस चीज़ की शाफट की एक्सल की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास ये शाफट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके पास घर में किसी भी इस टाइप की शाफट है तो आप उसको इसी तरीके से इसी शाफट से खोल सकेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है, इसको नीचे से सुराख के अंदर शाफट लगा के फिर इसको चोट लगानी होती है, पंखा हमारा फिर खुल जाता है। इसी टाइप की शाफट होती है, देखिए ये शाफट है, इस तरीके से हम शाफट नीचे लगा के इसको खोल सकते हैं। अगर आपके पास शाफट है इस तरीके से आपने लगाई, पंखा नहीं खुल रहा, तो फिर आप उसको गर्म करें, फिर उसके नीचे शाफट लगा के फिर खोलें। उसके बाद अगला प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हमारा सीलिंग फैन का राड होता है उसके नीचे एक ये लगा होता है गुटका। उस गुटके के अंदर आप देखें ये एक नट लगा हुआ है। तो मैं इस नट को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर किसी पंखों में आप देखें अलग तरीका होता है। तो अभी आप ये देखें, जब भी आप पंखा खोलें तो पहले तो ये मैं बता दूं कि उसकी वायरें अलग कर देनी चाहिए। कैपेसिटर ये वो तोड़ के अलग कर देंगे, वरना आपकी वायरें खोलने के टाइम घूम घूम के ये टूट जाएंगी। अभी आप देखें पंखे के अंदर इस तरीके का नट लगा हुआ होता है। ये नट आप देख रहे हैं, इसी टाइप का किसी पंखों में नट लगा होता है, काटर पेन लगी होती है। तो जब आप पंखा खोलें तो ये नट और ये काटर पेन निकाल दें। जब आप ये नट और काटर पेन निकालेंगे फिर ही आपका पंखा खुलने के लायक होगा। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आपका पंखा खुलना मुश्किल हो जाएगा, आपसे खुलेगा ही नहीं पहली बात तो। अच्छा, जब इसको आप ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद हमने करना ये होता है कि ये जो देखें अभी हम अपने पंखे के ऊपर आते हैं तो ये उसका मैंने नट निकाल दिया है। इस नट को निकालने के बाद ये टेप जो लगी हुई है इस टेप को भी निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसकी टेप भी उतार देंगे, क्योंकि हमने पंखा बनाना है। तो ये छोटी हल्की सी मैं इसकी टेप उतार दूंगा। उसके बाद हम इसको ये करेंगे कि ये जो इसके अंदर कैपेसिटर लगा होगा ये इसको निकाल देंगे। थोड़ा सा ये कैपेसिटर निकालने के बाद हम इसको घुमा के फिर इसके ऊपर किसी भी शाफ्ट की मदद से चोट लगाएंगे। अभी तकरीबन आप ऐसा किया करें, जब जैसे इसको खोलें तो ये 5 6 7 चूड़ी आप इसकी खोल लें। जब ये इसको खोलेंगे 5 7 चूड़ियाँ, तो देखिए मैंने कितनी खोल ली है। तो इसी तरीके से आप 5 7 चूड़ियाँ खोल दें पीछे करके। अब इसको खोलने के बाद हमने ये करना होता है, इस पंखे को इसी तरीके से आप सीधा रखेंगे। इस तरीके से आप जैसे आप पंखे को सीधा रखते हैं, किसी दूसरे बंदे की मदद से आप इसको पकड़वा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक शाफट होती है, एक्सल होती है छोटी सी। अभी मैं डब्बे से निकाल रहा हूँ, तो हम निकाल रहे हैं। तो इसको ऐसी ही शाफट से इस पंखे को खोला जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा, ये देखिए मैं इसको अंदर शाफट लगा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये शाफट किस तरीके की होती है और इस पंखे के अंदर कैसे ये शाफट लगाई जाती है। ये लगाने का तरीका ये होता है कि आप देखें ये हमारे पास जैसे सीलिंग फ़ैन है, तो इसके अंदर सुराख आपको दिखाई दे रहे हैं 3। ये जो होल हैं 3 होल हैं, तो इन 3 होलों के अंदर से आप एक्सल शाफ्ट को लगा सकते हैं। इसी तरीके के हमारे पास शाफ्ट है। तो हर पंखे का अलग अलग सिस्टम होता है, किसी पंखे में होल छोटे होते हैं, किसी में बड़े होते हैं। तो हर किसी के पंखे के अंदर अलग अलग तरीके की शाफ्ट भी लग सकती है। अगर आपके पास इसी टाइप की शाफ्ट है तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। ऐसे ही हम जब होल में लगाते हैं तो ये हमारी शाफ्ट आके पंखे की बॉडी के ऊपर लगती है। तो ये भी आगे, अगर आपके पास ये नहीं है तो इस तरीके का आप ये नट भी उठा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास नट है तो आप इसको भी ऐसी नट की मदद से भी खोल सकते हैं। कभी कभार हमारे घर में कोई और चीज़ नहीं होती तो ऐसे नट पड़ा होता है तो हम उसको उसी नट से भी खोल सकते हैं। इसका तरीका ये होता है, जैसे हम इस स्टेटर के अंदर से ये एक्सल लगाते हैं, अंदर डालते हैं तो इस एक्सल को, तो इसकी जो ये अभी एक्सल
इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे लगाते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक्सेल ये लगा ली। जैसे ही मैं एक्सेल लगाता हूँ तो ये सीधा आके हमारी बॉडी के यहाँ आके लगती है। जब हमारी बॉडी के ये जो आप किनारे देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक्सेल रख रहा हूँ, तो आपको इसी किनारे पे रखनी है। जब आप इस बॉडी पे रखते हैं तो हमारा पंखा टूटने का ख़तरा होता है। यहाँ पे नहीं बल्कि हमारी बॉडी के जो किनारा है जहाँ पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे रखनी है, नीचे नहीं रखनी। इस बॉडी के ऊपर लग गई जैसे मैं रख रहा हूँ तो ऐसे आपने किसी भी जगह चोट लगा ली तो हमारा पंखा डीड हो सकता है। अब रखना है हमें इस किनारे के ऊपर है। देखें ये जो किनारी है बेरिंग वाली जो डब्बी है इसके ऊपर वाले किनारे के ऊपर रखना है। तो अब हमारा पंखा जब यहाँ पे मैं अगर एक्सेल लगा लेता हूँ, किनारे के ऊपर नहीं लगाता, यहाँ पे लगाता हूँ तो हमारा पंखा टूटने का ख़तरा होता है। तो जैसे ही मैं इसकी किनारे पे नहीं रखता, अब देखें मैं यहाँ बॉडी पे रखता हूँ तो हमारा पंखा डीड हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है तो हमारे पंखे के ऊपर दरारें आ जाती हैं, फिर हमारा पंखा चलने के काबिल नहीं रहता। तो इसी तरीके से आप बॉडी पे नहीं बल्कि ये जो बेरिंग वाली डब्बी है इसकी किनारे के ऊपर लगाएं। हम इस तरीके से इसको हमने रख दिया तो ये हमारा स्टेटर खुल गया है। तो हम इसे घुमा के इसको खोलेंगे। ये देखें हम इसको खोल रहे हैं तो इसको हमने बनाना नहीं है तो इसकी वायरें टूट गई। बहुत ही अच्छा एहतियात से आप खोलेंगे, आपकी ये स्टेटर के अंदर से वायरें ना टूटें, ये बहुत ही ख्याल करें क्योंकि हमने इसको बनाना है तो इसी वजह से हमने इसको ऐसे ही खोला है। तो इसी तरीके से आप सीलिंग फ़ैन को खोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।